फिल्म शुरू होती है। तो दोस्तों, जिंदगी में हर इंसान कभी ना कभी तो कोई विश जरूर मांगता है, पर सबकी विशेस पूरी हो जाए ऐसा कभी नहीं होता। लेकिन आज आप इस कहानी में ऐसा ही कुछ होते हुए देखोगे। तो चलिए मिलते हैं हमारे प्यारे टिन और लीना से, जिनका दिमाग बिल्कुल एक जैसा चलता था और ये दोनों ही सेम स्कूल में पढ़ते थे, जहाँ इनकी दोस्ती हो गई थी। साथ ही इनके घर भी एक दूसरे के आमने सामने ही थे और इनकी दोस्ती के तो क्या ही कहने। हर गली मोहल्ले में इनकी दोस्ती के चर्चे हुआ करते थे। टिन और लीना की दोस्ती इतनी प्यारी थी कि आपको भी इसे देखकर आपके दोस्त की याद एक बार तो आ ही जाएगी। और ये दोनों ही एक साथ मिलकर खूब मस्ती करते थे। इन दोनों ने एक दूसरे से एक प्रॉमिस भी किया था कि हम हमेशा दोस्त रहेंगे, चाहे साल जाए गुजर हमारी दोस्ती पर नहीं होगा असर। लेकिन फिर वो दिन आ जाता है जिससे कि हर एक दोस्त एक ना एक बार जरूर गुजरता है। प्यारी लीना को टिन को छोड़ के जाना पड़ता है और फिर समय बीतता जाता है और समय के साथ साथ हमारा टिन भी बड़ा हो जाता है, जो कि पता नहीं क्यों पर फूड डिलीवरी का काम कर रहा होता है। जहाँ रास्ते में उसे उसका दोस्त वही मिलता है जिससे टिन उसके लिए स्कूल असाइनमेंट लाने को कहता है। तो भोले टिन की शक्ल देखकर वही भी उसकी बात मान जाता है, जिससे टिन अपनी लास्ट फूड डिलीवरी के लिए टूटी फूटी जगह पर आता है, जहाँ उसे एक अजीब सा बूढ़ा आदमी मिलता है जो खुद को एक देवता कह रहा था। वो टिन से कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम्हारा दिल बहुत साफ है, और वो टिन को खाने के बदले में पैसे की जगह एक टी पॉट देता है, जिसे बेचारे टिन को ना चाहते हुए भी लेना पड़ता है क्योंकि वो बूढ़ा आदमी थोड़ा सा अजीब था। और फिर टिन जल्दी से अपने घर आ जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वो आज भी लीना को मिस करता है। और वहीं टिन की मॉम और उसके पड़ोसी टिन के लिए बहुत खुश होते हैं कि वो पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बन जाएगा। लेकिन तभी वहाँ वही टिन के लिए असाइनमेंट लेकर आता है और वो सबके सामने कह देता है कि टीचर ने कहा है कि अगर तू क्लास में नहीं आया तो तुझे फेल कर देंगे, चाहे तू फाइनल में फर्स्ट आए तब भी। पर ये बात सुनकर टिन की मॉम का पारा हाई हो जाता है और उसकी पिटाई शुरू हो जाती है, क्योंकि वो नहीं जानती थी कि टिन फूड डिलीवरी का काम करता है। वो तो बस चाहती है कि टिन मन लगाकर पढ़ाई करे। तब टिन भी मॉम की नाराजगी देखकर सब भूल के पढ़ाई करने में लग जाता है। और वहीं हमें दूसरी तरफ 3 बदमाशों को दिखाया जाता है जो कि उस टी पॉट की तलाश में थे जो टिन के पास था। और वहाँ टिन ना जाने आधी रात में सूट बूट पहन के कहाँ चल देता है। ओ अच्छा, टिन का ये सारा तामझाम लीना के लिए था, जो कि अब एक मॉडल बन चुकी थी। और भोला टिन लीना की बड़ी सी तस्वीर को देखकर उससे बातें करता रहता था और वो कल लीना की बर्थडे पार्टी में जाकर उसे सरप्राइज देना चाहता था, क्योंकि जब वो बचपन में अलग हो गए थे तो तब से वो आज तक नहीं मिल पाए थे। लेकिन फिर एक गड़बड़ हो जाती है। बेचारे टिन की इतनी मेहनत से पैसे कमाकर खरीदा हुआ सूट फट जाता है, जो कि उसने लीना की बर्थडे पार्टी के लिए खरीदा था, जिससे बेचारा टिन उदास हो जाता है। पर तभी वो टी पॉट हिलने लगता है और उसमें से एक प्यारा सा विश ड्रैगन बाहर आता है, जिसे देखकर पहले तो टिन को उसकी बातों पर और अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं होता। लेकिन जब ड्रैगन उसे अपना जादू दिखाता है तो उसके होश उड़ जाते हैं और वहाँ वो बदमाश अभी भी उस टी पॉट को ढूंढ रहे थे, जिन्हें अचानक से टिन नजर आ जाता है, जहाँ ड्रैगन टिन को बता रहा था कि तुम्हारे पास 3 विशेस है। तो टिन भी ड्रैगन के सामने अपने सवालों की झड़ी लगा देता है, जिससे परेशान होकर ड्रैगन कहता है कि हर विश ड्रैगन अपनी जिंदगी में 10 आकाओं की सेवा करता है, उसके बाद खुलते हैं जन्नत के दरवाजे और तू मेरा आखिरी आका है और मैं 10,000 साल से इस टी पॉट में फंसा हुआ हूँ, तो ये काम जितनी जल्दी खत्म होगा मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। पर तभी वहाँ वो बदमाश आ जाते हैं और उनका टकला बॉस टिन से उस टी पॉट को मांगने लगता है, जिस पर टिन उनसे ड्रैगन की तरफ इशारा करके कहता है कि ये तो इसका है। तब ड्रैगन उसे बताता है कि मुझे सिर्फ टी पॉट का मालिक ही देख सकता है। ये सुन के टिन वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर वो एक बंद जगह में आकर फंस जाता है, जहाँ डर के मारे टिन ये कह देता है कि आई विश में फाइट करना सीख जाता, और उसके ये कहते ही उसकी ये विश पूरी हो जाती है। तो फिर क्या था, टिन एक एक करके उन तीनों की सिट्टी पिट्टी गुल कर देता है, जिसके बाद वो तीनों उस आदमी को ये बात बताते हैं कि एक बच्चे ने हमारी बैंड बजा दी जिसने उन्हें उस टी पॉट को लाने के लिए भेजा था, और वो उससे कहते हैं कि हमारे पास उस लड़के का कोड है, हम उस तक जल्दी ही पहुंच जाएंगे। और वहाँ टिन अपने मॉम के घर से बाहर जाते ही ड्रैगन को पॉट से बाहर बुलाता है। उस ड्रैगन का नाम ग्रोंग होता है। टिन उससे कहता है कि मुझे अचानक से फाइट करना कैसे आ गया।
तो ग्रोंग उसे बताता है कि तुमने ही तो विश मांगी थी और अब तुम्हारे पास 2 और विशेस है जिनसे तुम कुछ भी मांग सकते हो। पैसा, सिपाही या फिर तुम्हारी सपनों की रानी से भी मैं तुम्हारी बात करवा सकता हूँ, चाहे वो कितनी भी दूर हो। जिसे सुन के टिन को लीना की बर्थडे पार्टी याद आती है, तो वो जल्दी से ग्रोंग को लेकर लीना के घर के बाहर पहुंच जाता है, जहां टिन और ग्रोंग लीना को देखते हैं और टिन कहता है कि यही मेरी दूसरी विश होगी। तब ग्रोंग उसे बताता है कि रुक जाओ, मैं किसी के दिल में तुम्हारे लिए प्यार पैदा नहीं कर सकता। जिस पर टिन कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है और वही मुझे वापस चाहिए। जिसे सुन के ग्रोंग सोच में पड़ जाता है। वो टिन से कहता है कि इस पूरी दुनिया में तुम्हें सिर्फ ये लड़की ही चाहिए, क्या तुम पागल हो? तब टिन ग्रोंग को लीना और अपनी बचपन की दोस्ती की कहानियाँ सुनाने लगता है, जिसे देखकर बेचारा ग्रोंग समझ जाता है कि टिन बहुत भोला और मासूम है। फिर टिन ग्रोंग से कहता है कि लीना मेरी दोस्त पहले से ही है, मुझे बस सूट बूट पहनाकर तुम पार्टी तक पहुंचा दो, यही मेरी विश है। तब ग्रोंग टिन का हुलिया बदल के उसके लिए एक सुपर कार ले आता है और खुद उसका ड्राइवर बन जाता है और फिर वो दोनों बड़ी जबरदस्त अंदाज में लीना की पार्टी में पहुंच जाते हैं, जहां टिन लीना को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है। पर वहाँ एक गड़बड़ हो जाती है, लीना तो बेचारे टिन को पहचान ही नहीं पाती, जिससे टिन काफी हैरानी में था। पर तभी वो देखता है कि लीना के डैड उसकी बर्थडे पार्टी में आए ही नहीं, जिससे लीना उदास होकर वहाँ से चली जाती है। तो टिन भी उसके पीछे पीछे उसके पास आ जाता है, जहाँ लीना फूट फूट कर रो रही थी, क्योंकि उसे लगा था कि आज तो उसके डैड उसकी बर्थडे पार्टी में जरूर आएंगे। पर टिन जैसे तैसे करके लीना का मुंह ठीक कर ही देता है। लेकिन उससे पहले कि वो उसे बताता कि मैं टिन हूँ, वहाँ लीना का मैनेजर आ जाता है, जो लीना की बात वीडियो कॉल पर उसके डैड से करवाता है, जहाँ लीना के डैड उसके साथ टिन को भी देखते हैं। टिन के सूट फूट देखकर डैड को लगता है कि वो एक अमीर खानदान का लड़का है, इसलिए वो उन दोनों को साथ में डिनर पर जाने के लिए कहते हैं, जिसे सुन के टिन बहुत खुश हो जाता है। और अब टिन उनसे झूठ बोल देता है कि मेरा नाम डैन है। जिसके बाद टिन ग्रोंग के साथ घर लौट रहा था, जहाँ रास्ते में ग्रोंग टिन को समझाता है कि वो अमीर है, तुम्हारा उसका कुछ नहीं हो सकता, जैसे ही उसे तुम्हारी सच्चाई का पता चलेगा तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। तो टिन कहता है कि ऐसा नहीं है, तुम दोस्ती के बारे में कुछ नहीं जानते। तब ग्रोंग के मुंह से जल्दी में निकल जाता है कि मेरे भी बहुत सारे दोस्त थे जब मैं एक इंसान था और मैं बहुत अमीर था, मेरे पास सब कुछ था, पर फिर मैं मर गया और स्वर्ग जाकर विश ड्रैगन बन गया, ये मेरा इनाम है। और फिर वो दोनों टिन के घर आ जाते हैं और सुबह सुबह घर से निकल पड़ते हैं, जिनका पीछा वो बदमाश भी कर रहे थे, जहाँ वो ये देखकर काफी हैरान होते हैं कि आखिर टिन के पास इतनी महंगी गाड़ी कहाँ से आई। वो तीनों भी टिन का पीछा करते करते उस होटल में पहुँच जाते हैं जहाँ टिन लीना के साथ आया था। तब टिन किसी तरह लीना को लेकर वहाँ से बाहर आ जाता है और लीना को बताता है कि ये गुंडे हैं जो पैसों के लिए अमीरों को किडनैप करते हैं। जिसके बाद वो दोनों ग्रोंग की मदद से वहाँ से निकल जाते हैं और इस दौरान उन दोनों की बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। पर तभी टिन का सूट बूट गायब हो जाता है, क्योंकि वो सिर्फ 24 घंटे तक ही रहता था। तब टिन लीना को सच बता देता है कि मैं डैन नहीं टिन हूँ, जिस पर ग्रोंग टिन से कहता है कि अब तो तू गया काम से। पर ग्रोंग थोड़ी देर में ये देखकर हक्का बक्का रह जाता है कि लीना को तो टिन की बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि वो तो टिन के साथ मिलकर अपनी बचपन की यादों को फिर से याद कर रही है। और जब टिन की मॉम और उसके पड़ोसी लीना से मिलते हैं तो वो भी बहुत खुश हो जाते हैं, जिन्हें देखकर बेचारा ग्रोंग बहुत हैरान था। लेकिन फिर टिन के कहने पर वो भी उनकी खुशी में शामिल हो जाता है और अब टिन लीना के साथ था, इसलिए वो बहुत खुश था। पर तभी लीना को उसके मैनेजर की कॉल आती है, जो लीना को जल्दी से घर आने को कहता है, क्योंकि थोड़ी ही देर में लीना का फोटोशूट था। पर जब टिन लीना से कहता है कि अब हम दोबारा कब मिलेंगे, तो लीना का जवाब सुन के टिन का दिल टूट जाता है। लीना कहती है कि मुझे मेरे डैड के सपनों पर खरा उतरना है, मैं तुमसे बहुत अलग हो गई हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है, जिससे टिन बहुत उदास और गुस्सा होता है। वो ग्रोंग से अपनी आखिरी विश मांगता है कि मुझे अमीर बना दो। मुझे लगा था कि उसे फर्क नहीं पड़ेगा मेरी अमीरी या गरीबी से, लेकिन मैं गलत था। तुम मुझे इतना अमीर बना दो कि मुझे कभी पैसों की कमी ना हो, तब हर कोई मुझसे दोस्ती करना चाहेगा। जिसे सुन के ग्रोंग टिन को उस जगह लाता है जहाँ वो कभी रहा करता था। और वहाँ दूसरी तरफ हमें ये पता चलता है कि लीना के डैडी वो इंसान है जिन्होंने उस टी पॉट को लाने के लिए वो बदमाश भेजे थे।
और तभी लीना भी वहाँ आ जाती है, जो डैड को बताती है कि डैन असल में टिन है। लेकिन जैसे ही डैड को ये पता चलता है, उन्हें समझ आ जाता है कि टिन के पास टी पॉट है, क्योंकि उन बदमाशों ने उन्हें बताया था कि वो लड़का आपकी बेटी के साथ होटल में था। इसलिए वो उन बदमाशों के साथ टिन को ढूंढने निकल पड़ते हैं, जिन्हें जाते हुए लीना भी देख लेती है। और वहाँ ग्रोंग टिन को दिखाता है कि मैं राजाओं के घर पैदा हुआ था और मैं बचपन से ही और ज्यादा अमीर होना चाहता था। मैंने बेटियों की शादी बड़े घराने में कराई ताकि मेरी ताकत बढ़े, और मेरे बेटे को मैंने खजाने की तलाश में भेजा। वो बहुत बहादुर था। जल्दी ही मैं दुनिया में सबसे अमीर हो गया। पर जब मैं मरने वाला था तब कोई मेरे पास नहीं आया, और जब मैं जन्नत के दरवाजे पे पहुंचा तो देवताओं ने मुझे विश ड्रैगन बना दिया। ये मेरी सजा थी। उन्होंने मुझे धरती पर भेजा ताकि मैं जिंदगी का मतलब समझ सकूं। पर इतने सालों में मैंने कुछ नहीं सीखा। लेकिन फिर मैं तुमसे मिला और मुझे परिवार और दोस्ती का मतलब समझ आया। तुम्हारे पास जो खजाना है टिन, उसे कोई नहीं खरीद सकता। इसलिए तुम कुछ ऐसा मांगना जो सच में चाहिए। पर तभी वहाँ लीना के डैड आ जाते हैं और वो बदमाश टिन पर हमला कर देता है, जिस वजह से टीपॉट टिन के हाथ से गिर जाता है और उसे लीना के डैड ले लेते हैं। पर तभी वो बदमाश टिन को नीचे गिरा देता है, जिसे देखकर लीना के डैड उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा था कि बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। पर वो बदमाश उनसे वो टीपॉट लेकर उन्हें भी नीचे गिरा देता है। पर उनकी किस्मत टिन जैसी नहीं थी। वो नीचे गिरकर मर जाते हैं और ग्रोंग से बदमाश ये विश मांग लेता है कि मैं जिस चीज को भी छू लूं वो चीज सोने की हो जाए। जिसके बाद वो बदमाश वहाँ से चले जाते हैं, पर टिन भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। वो ग्रोंग को बचाने पहुँच जाता है, जहाँ उस बदमाश से टिन को बचाने के चक्कर में उल्टा ग्रोंग ही सोने का बन जाता है और वो बदमाश भी सोने का बन के मारा जाता है। जबकि टिन ग्रोंग को बचाने की कोशिश करता है, पर वो अब कुछ नहीं कर सकता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि ग्रोंग स्वर्ग में पहुंच चुका है, जहां देवता उससे कहते हैं कि तुम जिंदगी का मतलब समझ गए हो, इसलिए अब तुम्हारे लिए स्वर्ग के रास्ते खुल चुके हैं। पर ग्रोंग कहता है कि नहीं, मुझे वापस जाना है, मेरे दोस्त को मेरी जरूरत है। जिसके बाद ग्रोंग वापस टिन के पास आ जाता है और टिन उससे अपनी आखिरी विश मांगता है, जो कि लीना के डैड की जिंदगी थी। और फिर ग्रोंग और टीपॉट गायब हो जाते हैं। टिन भी अपने घर वापस आ जाता है और अपनी मॉम के गले लग जाता है। पर तभी वहाँ लीना और उसके डैड आ जाते हैं। डैड टिन से कहते हैं कि मैं जानता हूँ तुमने क्या किया है। जिसके बाद टिन की मॉम उन्हें अपने हाथों का बना स्वादिष्ट सूप पिलाती है, जिसे पीकर डैड कहते हैं कि इतना टेस्टी सूप तो मैंने कभी नहीं पिया। और फिर वो सब मिलकर अपना सूप रेस्टोरेंट खोल देते हैं, जहां अचानक से टिन को जादुई टीपॉट मिलता है, जिसमें से ग्रोंग बाहर आता है। यानी कि बेचारे ग्रोंग ने टिन के लिए फिर से 10 मालिकों की सेवा करने वाली सजा स्वीकार कर ली थी। ये सब जानकर टिन ग्रोंग से लिपट जाता है और ग्रोंग को उसकी अगली मंजिल की ओर भेज देता है। और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, और रोज ऐसी ही प्यारी प्यारी मूवी देखने के लिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। जी हाँ, सही सुना, मैं आपके लिए रोज एक प्यारी सी मूवी लेकर आऊंगी, ताकि मेरे दोस्तों के साथ प्यार बना रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।